राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। भगवान शिव शंकर के आराध्य, जिनका भगवान शिव शंकर निरंतर जप करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उनका ही सुमिरन करते हुए कथा को आगे ले चलेंगे। श्री राम जय जय राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आज की कथा में देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन, इसके बारे में कथा करेंगे। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी हमें देव प्रतिमा का पूजन विधि बताइए, जिससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। तब जाकर सूत मुनि बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से स्त्री और पुरुष सभी के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जेल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य से उसको शुद्ध करें। उसके बाद में उस मिट्टी में दूध डालकर आपने हाथ से भगवान शिव शंकर की मूर्ति या शिवलिंग बनाइए। पद्मासन द्वारा प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। भगवान श्री गणेश, सूर्य नारायण, महाविष्णु नारायण, भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की मूर्ति और शिवलिंग का सदैव हर दिन पूजन करें। आपके घर में अगर यह पंचदेव जो है, भगवान श्री गणेश, सूर्य नारायण, विष्णु महानारायण, शिव और पार्वती, ये पंचदेव है, इनके साथ में भगवान शिव शंकर के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि के लिए
संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि के लिए भगवान शिव शंकर के पूजा जो करनी है वो पूजा 16 उपचारों के साथ में करें। किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग पर, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग पर एक शेर नैवेद्य से पूजन करें। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को 3 शेर नैवेद्य अर्पित करें तथा जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव शंकर जहां स्वयं अवतारित हुए हैं उस शिवलिंग पर, वहां ज्योतिर्लिंग पर 5 शेर नैवेद्य अर्पण करें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सहस्र बार पूजन करने से, इस प्रकार भगवान शिव शंकर की 1000 बार पूजा करने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। शिवलिंग कैसा चाहिए? 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पत्र का नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि भगवान शिव शंकर के ऊपर, अगर आप लोग अभिषेक करते हैं, हर दिन अभिषेक करते हैं, तो आपकी आत्मशुद्धि हो जाएगी। भगवान शिव शंकर को अगर गंध लगाते हैं तो आपको पुण्य लग जाएगा। नैवेद्य चढ़ाने से आपकी आयु बढ़ेगी तथा भगवान शिव शंकर को धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि 6 पूजन करने के अंगों को भगवान शिव शंकर को अर्पित करें। नमस्कार और जाप संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। जो लोग भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में भगवान शिव शंकर का सदा जाप और नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है तथा उनके बीच के लोकों में उचित फल भोगता है। हे महर्षियों, इस पृथ्वी तल पर, इस भूलोक में भगवान श्री गणेश पूजनीय है। शिव जी के द्वारा निर्धारित तिथि, वार, नक्षत्र, इनमें जो विधि सहित भगवान श्री गणेश की पूजा करता है उसके सभी पाप एवं शोक दूर हो जाते हैं और वह
अभिष्ट फलों को पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि का तिथि पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम होता है तथा बाद का भाग दिन के समय देव कर्म के लिए अच्छा होता है। वेदों में पूजा शब्द ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान अभिष्ट वस्तुएं है। लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। जो भगवान शिव शंकर के प्रति नित्य कर्म है वो कर्म भविष्य में फल देने वाले हैं। लगातार पूजन करने से शुभ कामनाओं की पूर्ति होती है तथा पापों का क्षय हो जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं की पूजा उन देवताओं के वार तिथि नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए तथा 16 उपचारों से पूजन एवं भजन करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव शंकर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। महाअद्रा नक्षत्र अर्थात माघ कृष्णा चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करने से आयु में वृद्धि होती है। ऐसे और भी नक्षत्र महीनों तथा वारों में शिव जी की पूजा भोजन भोग और मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों के लिए यह उचित है कि इस महीने में सब देवताओं का भजन करें। संयम नियम से जाप ताप हवन और दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में जो देवताओं का भजन करता है वो भजन सभी दुखों को दूर करने वाला है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल व कपास का दान करता है उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। जो अपने तनमन को जीवन पर्यंत भगवान शिव शंकर को अर्पित करता है उसे देवादिदेव महादेव मोक्ष प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण वे जगत के जन्म निरूपण हैं।
और इसी नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी की, भगवान शिव शंकर की पूजा का अलग विधान है। सारा जगत बिंदु नाद स्वरूप है, बिंदु शक्ति है और नाद शिव है, इसलिए सारा जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है, यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति में ही सृष्टि काल में जगत का आरंभ हुआ है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अंततः इसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इनका संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अंततः जन्म से संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव शंकर के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव शंकर पिता है। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव शंकर जगत के पिता है। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इनकी कृपा नित्य बढ़ती रहती है। वह पूजक पर कृपा कर उसे अपना भगवान शिव शंकर आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अंततः शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर पूजा करने से आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भर्गा शक्ति प्रकृति कहलाती है। पुरुष आदि गर्भ है क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में पुरुष का संयोग होने से होने वाला जन्म उसका प्रथम जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही छह विकारों से युक्त होता है। इसीलिए इसे जीव की संज्ञा दी गई है। मनुष्य जन्म लेकर जो प्राणी विभिन्न पाशों में अर्थात बंधनों में पड़ता है
वह जीव है। जीव पशुता के पास से जितना छूटने का प्रयास करता है उसमें उतना ही उलझता जाता है। कोई भी साधन जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर पाते। शिव के अनुग्रह से, भगवान शिव शंकर के अनुग्रह से और उनकी महामाया का जो प्रसाद है, जब वो जीव को प्राप्त होता है तब वो जीव मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए भाइयों, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव शंकर के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव शंकर को गाय के दूध और घी को शहद और शक्कर में साथ मिलाकर, गाय का दूध, दही और घी और शहद और शक्कर को साथ मिलाकर नैवेद्य तैयार कर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक या स्नान करें। दूध एवं अन्न मिलाकर नैवेद्य तैयार कर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए उसे भगवान शिव शंकर को अर्पित कर दे। प्रणव को ध्वनिलिंग, स्वयंभूलिंग और नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग तथा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग में प्रसिद्धि प्राप्त है। अचल रूप से प्रतिष्ठित शिवलिंग को मकार स्वरूप माना जाता है, इसलिए वह मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने में उकार लिंग का उपयोग होता है। भगवान शिव शंकर की पूजा की दीक्षा देने वाले गुरु आचार्य विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग के 6 भेद है। इनकी नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है। ये जो भगवान शिव शंकर की पूजा है कैसी करनी चाहिए, और जो जीव है जन्म मृत्यु के बंधन से भगवान शिव शंकर देवादिदेव महादेव के शिवलिंग की और उनकी महामाया से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। इसीलिए बताए गए मार्ग पर चल के भगवान शिव शंकर के शिवलिंग की पूजा करो और जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय